सन्यच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षे सांश्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। नीतिकार कहता है कि जो व्यक्ति क्रोध के आने पर भी क्रोध नहीं करता है, देखिए बहुत बड़ी बात है। कोई गलत कर रहा है तो स्वाभाविक थोड़ा गुस्सा आएगी, मूड गर्म होगा, लेकिन फिर भी जो अपने क्रोध को काबू कर ले, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। और जो बहुत खुशी होने पर भी बहुत पटाखा फोड़कर खुशी नहीं मनाता है, चुनाव जीत गया है तो बस कम खुशी मनाता है, क्योंकि कोई पड़ोसी चुनाव हार गया है। हम चुनाव जीत गए हैं, लेकिन हमारे सामने जो लड़ रहे थे 5 लोग हार गए। जितना हम पटाखा ज्यादा फोड़ेंगे उतना ज्यादा उनके भीतर दुख बढ़ेगा, क्योंकि चुनाव में हारना भी बहुत बड़ा दुख है। हारना तो निश्चित है, क्योंकि 5 खड़े तो 4 तो हारेंगे, एक ही जीतेगा। एक मां गुरु से कह रही थी, मेरे दोनों बेटे जुआरी हैं, ऐसा आशीर्वाद दो मेरा बेटा जीत जाए, लेकिन दूसरा बेटा हारे ना। दोनों आपस में जुआ खेलते। मां ऐसा आशीर्वाद मांग रही है कि बड़ा बेटा छोटा बेटा दोनों जुआरी है और आपस में जुआ खेलते हैं, ऐसा आशीर्वाद दो एक बेटा जीत जाए लेकिन दूसरा हारे ना। तो गुरु ने कहा, मैं ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि दोनों जुआरी ही नहीं रहेंगे, दोनों सत्संगी बन जाए, तो न कोई हारेगा न जीतेगा, सब बराबर हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद। जुआ खेलने की आदत को भी छोड़िए। हर्ष में बहुत उछलिए मत, कूदिए मत, क्योंकि जब महाराजा दशरथ जनकपुर में बहुत खुशियां मना रहे थे, राजा जनक बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी बेटी का पति भगवान है। दशरथ खुश हो रहे थे कि मेरा समधी विद्वान है, आत्मज्ञानी है। दशरथ सोच रहे थे ये जनक। लेकिन बहुत खुशी मनाने का परिणाम ये हुआ कि अयोध्या में आते ही माहौल बिगड़ना शुरू हो गया। याद रखना, दूध 1 कुंटल इकट्ठा करने में बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन उसमें एक छिपकली गिर जाए तो उस दूध को बर्बाद होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इसलिए याद रखना, हर्ष को भी पचाना सीखो, खुशियों को हजम करना सीखो, और क्रोध को पीना सीखो। मध्य प्रदेश में खिलचीपुर में सत्संग था मेरा, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ में। एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया, गुप्ता परिवार था, तो बहुत बड़ी दुकान थी उनकी और मकान भी उसी में था, ऊपर वहीं रखा। तो हमने पूछा परिवार में कितने मेंबर हैं, उन्होंने बताया 65 मेंबर्स माई फैमिली। तो हमने कहा 65 लोग एक साथ रहते हैं, 65। गुप्ता यानी बनिया प्राय धनवान होता है। क्यों? क्योंकि बनिया के परिवार में सुमत बहुत होती है, सहन शक्ति बहुत होती है। तो मैंने पूछा इस परिवार का संचालन कौन करता है? अजय कुमार कुशवाहा।
तो उन्होंने बताया इस परिवार का संचालन ये बुजुर्ग जो खड़े हैं यही करते हैं। तो हमने कहा बाबा इधर आओ, कैसे संचालन करते हो? तो उन्होंने बताया कि जहर के घूंट पी जाता। तो मैंने कहा जहर के घूंट पीते हो, फिर मरे नहीं अभी तक? बोले वो मरने वाला जहर नहीं पीता, ऐसा जहर के घूंट पीता हूं न सही ढंग से जीता हूं और न सही ढंग से मरता हूं। हमने कहा अर्थ क्या है इसका? बोले सबकी गरम गरम बातें भी सहकर पी जाता हूं, सबकी गलतियों को पी जाता हूं और इतनी सहनशीलता गम खा लेता हूं। ये 65 मेंबर्स की फैमिली को मैं संचालित करता हूं और अरबों खरबों में उन्नति हुई है। एलेन कोचिंग सेंटर के मालिक कोटा राजस्थान के गोविंद माहेश्वरी, प्रेम माहेश्वरी हमारे आश्रम आते हैं। वो पैर हिला हिला कर थोड़ा नाच कर भजन गाते हैं, बहुत भजन गाते हैं। तो उनसे मैंने पूछा इतनी उन्नति कैसे हुई? बोले हम चारों भाई एक प्रेम की डोरी में बंधे, चारों की पत्नियां एक प्रेम की डोरी में बंधी हुई है। कितने साधु संत भी संगठन में नहीं रह पाते, सहन शक्ति की कमी, संचालन में कमी है, नेतृत्व में कमी है, व्यवस्थापन में कमी है, सिस्टम में कमी है और साधुओं में भी कमी है। बड़े क्रोधी है, आलसी है, निकम्मा है, बैठा रहेगा, लेटा रहेगा, सोता रहेगा, उठेगा तो फिर तसला भर भात खाएगा, उल्टा पलटा सारा काम है। कितने आश्रमों को साधुओं ने बर्बाद कर डाला है। राजस्थान के भक्त श्री जयपुर के गोविंद मीणा, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता मीणा, वे कह रहे थे करोड़ों की जिंदगी आपने बचा लिया है गुरुजी। इतना कले कलेश से, इतना राग द्वेष से, इतना उलझन है कि बहुत लोग मर जाते हैं, पर आपका सत्संग पाकर सब सहन शक्ति बढ़ गई, गम खा लिया, परिवार भी चल रहा है, जिंदगी भी बच गई है। ये सत्संग जिंदगी को भी बचाता है। एक क्षण का जोश, गुस्सा आपकी भविष्य को, भाग्य को, आपकी जिंदगी को मिट्टी मटिया मेट कर सकती है। याद रखना, जिस विद्यार्थी को बहुत आगे बढ़ना है, गुस्सा करना कम करे, फैशन बंद करे, मोबाइल का मोह छोड़े, माता पिता की बात माने, शिक्षक का सम्मान करे, दोस्तों की दोस्ती को कम करे और सहेलियों के साथ जलेबी खाते ही न घूमे। फिर वो भजन मत गाओ, टपकी जाए जलेबी रस की, झुमझुम का गिरा रे भागलपुर की बाजार में, ये सब गाना बंद करो। विद्यार्थी का जीवन एक साधना का जीवन होता है। जैसे साधु मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सब तरफ से मन के तारों को तोड़ करके, गुरु के चरणों में नाता जोड़ करके, सारी बुराइयों को छोड़ करके, अपने मन को संसार से मोड़ करके बस साधना में डूब जाता है, फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे विद्यार्थी जब अपने विद्या अध्ययन में डूब जाता है तब उसे लक्ष्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अपनी मां से जिद मत करो, गुस्सा मत करो। मां कभी थप्पड़ मार दे तो समझ लेना बर्फी का एक पीस मिला है, स्वीकार कीजिए। पिता कभी डांट दे तो समझ लेना ये लड्डू मिला है खाने को।